बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे ईद में बनाइए, पार्टीज़ में बनाइए, आपको ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और वो कौन सा एक मसाला हम इस बिरयानी में डालेंगे जिसके डालने से इसकी खुशबू और टेस्ट माशाल्लाह से दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो चलें, वीडियो के साथ साथ रहिएगा, वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और भुना हुआ कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला है यहाँ पे 1/2 टीस्पून, जायफल जवित्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून, और भर के मैंने 1 टीस्पून दलदला सा कुटा हुआ लिया है मैंने सूखा धनिया, ये भी है 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, और ये तीखी वाली लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून। आप तीखी वाली लाल मिर्चें और ये कश्मीरी लाल मिर्चें दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें जो है ये कलर के लिए होती हैं, और नमक वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये जायफल जवित्री जो है ये हमने बिरयानी में लाजिम डालनी है। ये वाला मसाला है जो डालने से इसकी खुशबू और टेस्ट माशाल्लाह से डबल हो जाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं साबुत, ये देखें, और 2 काली इलायची ली हैं। अगर आप सब्ज़ इलायची डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो 1.5 टेबल स्पून है यहाँ पे हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून भर के हमारे पास दही है, 2 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, और साथ ही ये हमारे पास चिकन है। तो ये सारी चीज़ें हम चिकन में डाल के इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे। ये भी हमने डाल दिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा तरीका इसे बनाने का, और बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बन करके तैयार होती है। ये हमने दही भी डाल दिया। मैरिनेट करके हमने इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है कम से कम, और अगर टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर रखेंगे तो टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। ये सारे अब डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। अभी हमने इसको यहाँ पे देखें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। चिकन को भी मैं मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। अगर गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे, और अगर गर्मी नहीं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। कम से कम आपने इसे आधा घंटा मैरिनेट करके लाजिम रखना है, अच्छा टेस्ट आएगा। ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर टाइम कम है तो तब आप आधा घंटा देंगे इसे। चलें, ये हो गई। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करना है। तो यहाँ पर हमने पैन में 1/2 कप ऑयल रख लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। साथ ही हम डाल देंगे 2 टुकड़ी दालचीनी की, और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी बारीक, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हमने बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस हमने इसका कलर चेंज करना है। ऑयल के साथ साथ ही इसे गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ ये मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया। चावलों को मैंने तकरीबन 15-20 मिनट हो गए पानी में डिप करके रख दिया। इसमें हम डाल देंगे ये 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। चलें, ऑयल डाल दिया। साथ ही हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, और इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, लेमन जूस हमने इसमें डाल दिया। इसको अब हम अच्छे तरीके से बॉयल आने देते हैं। साथ ही हम इसमें ये 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। अभी हम इसको बॉयल आने देते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें प्याज जो है हमारे वो सॉफ्ट हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं, बस हमें इतने ही चाहिए। अभी जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, ये हम बिस्मिल्लाह सारी इसमें डाल देंगे। ये सारी हमने इसमें डाल देनी। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो पे कर दिया। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1-आधा मिनट में लो फ्लेम में हम इन्हें पकाएंगे चिकन को, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार होती है। जब भी घर में मेहमान आ रहे हैं या किसी भी पार्टी में, या वैसे भी आप इसे बनाएंगे तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी माशाल्लाह से। अभी हम फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं।
दही थी इसमें, इसलिए डालते के साथ हमने फ्लेम को मीडियम पे नहीं रखना, फ्लेम को हमने डालते के साथ ही लो पे रखना है। तो यहाँ पे ये देखें जो चावलों का पानी रखा था उसमें भी बॉइल्ड आना अच्छे तरीके से शुरू हो गया। चावलों का पानी अभी हम रिमूव करके इसमें चावल शामिल कर देंगे और चावलों को हमने 90% कुक करना है। तो ये हमने चावल इसमें शामिल कर दिए सारे, बस ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, एक आधी दफ़ा ही, ताकि नमक वगैरह जो है मिक्स हो जाए। बस अभी हम इसको 90% कुक कर लेंगे। चलें, तो यहाँ पे चिकन देखें 1 से 1.5 मिनट हो गया इसे मीडियम फ्लेम पे। अभी हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है 5 से 7 मिनट, या तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये 50% कुक नहीं हो जाती। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे चिकन को पकते हुए 5-7 मिनट हो गए, चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो टमाटर हमने डाल दिया, एक मीडियम साइज का इसमें बारीक काट कर। अब हम टमाटर को 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे बिना लीड लगाए। तो यहाँ पे 1-1.5 मिनट हमने टमाटर को वैसे पका लिया। अभी हम लीड लगा करके पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और चिकन जो है वो भी पक जाए। तो यहाँ पे टमाटर डाल के हमने लीड लगा करके इसको तकरीबन हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट पकाया। टमाटर हमारे देखें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, चिकन भी हमारी काफ़ी हद तक पक गई है। अभी अगर तो चिकन पक गई है तो तब आप इसमें पानी नहीं डालेंगे, और अगर थोड़ी रहती है तो तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतने में जो चिकन रह गई है वो पक जाए। चलो, इतना सा पानी डाल के एक दफ़ा हिला लेंगे और वापस लीड लगाकर इसे हम रख देंगे तब तक जब तक चिकन पक नहीं जाती। तो अभी यहाँ पे हमने पानी डाल के चिकन को भी अच्छे तरीके से पका लिया। चिकन हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है। अभी यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने दम लगाने के लिए चावलों को पहले डाल दिया, उसके बाद ऊपर कौरमे की तह लगा दी, फिर वापस चावलों की तह लगा के ऊपर रेड फूड कलर डाल दिया और येलो फूड कलर को थोड़े से दूध में मिक्स करके वो डाल दिया। और साथ ही हम थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। सेम यही चीज़ें मैंने बेली तह पे भी डाली हैं, सिर्फ फूड कलर नहीं डाला। फूड कलर ये ऊपर वाले लास्ट तह में मैंने डाला है। अभी हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 12 मिनट हो गए, माशाल्लाह से दम जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। तो ये देखें माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार हुई थी। वो जो हमने जायफल जवित्री का पाउडर इसमें डाला था वो टोटली इसकी खुशबू और टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट उससे हो गया था और सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने माशाल्लाह से और भी बहुत तरीके की बिरयानी बनाई हुई है, दम बिरयानी बनाई हुई है, देगी बिरयानी भी बनाई हुई है। तो वो मैं उन सब बिरयानी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त से तरीके से मैंने बनाई हुई है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।